आज अपने पिछले 15 दिनों के करंट अफेयर जो वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से उन्हें कवर करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और इस क्लास को पूरा देखना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक मात्र देखने से ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में स्कूल बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं? तो ये किसने किए हैं? अक्षय कुमार ने। अक्षय कुमार ने लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के करीब बांदीपुरा में बसे गांव तुलेल में स्कूल बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। उन्होंने हाल ही में एलओसी की हिफाजत करने वाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों से भी मुलाकात की है। तो ये जम्मू कश्मीर में स्कूल बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए डोनेट किसने किए? अक्षय कुमार ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने आम चुनाव 2019 पर एक एटलस जारी की है? किसने जारी किया है? तो ये चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा ने हाल ही में चुनाव आयोग 2019 पर एक एटलस जारी किया है। इस एटलस में आम चुनाव 2019 के सभी सांख्यिकी आंकड़े और डाटा शामिल है। इनमें 90 टेबल और 42 विषयगत मानचित्र समाविष्ट है। मतलब 2019 के जो चुनाव हुए थे उनका एनालिसिस उन्होंने जारी किया है। किसने? चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। अगला क्वेश्चन, कट्टरपंथी माने जाने वाले इब्राहिम रईसी ईरान के कौन से राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये कौन से राष्ट्रपति चुने गए हैं? 8वें जो कट्टरपंथी माने जाने वाले इब्राहिम रईसी हाल ही में ईरान के 8वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने 23 वर्ष पहले 1988 में 5000 नेताओं को फांसी दिलवाई थी। 5000 नेताओं को उन्होंने 1988 में फांसी दिलवा दी थी। वे वर्तमान में ईरान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अभी वो क्या बनेंगे आगे? इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति 8वें बनेंगे। अगला क्वेश्चन, देवस्वाना डायमंड कंपनी को किस देश की जवानेंग खदान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? ये देवस्वाना डायमंड कंपनी है, इसको किस देश की जवानेंग खदान से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो किस देश की खदान से मिला है? बोत्सवाना की। बोत्सवाना, ये डायमंड कंपनी है देवस्वाना, ये वहां पे खुदाई कर रही थी। तो उस खदान का नाम क्या है? जवानेंग खदान, बोत्सवाना में। वहां पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। ठीक है, यह बोत्सवाना देश हीरों का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। याद रखना, सबसे बड़ा हीरों का उत्पादक देश कौन सा है? तो बोत्सवाना। यह हीरा जो है वो 1098 कैरेट वजन वाला है। ठीक है, और इसे 2 हफ्तों के बाद में किसे दे दिया गया? वहां के राष्ट्रपति मोकगवेत्सी मिसिसी को भेंट कर दिया गया। तो आपको इतना याद रखना है, ये देवस्वाना डायमंड कंपनी है, जवानेंग खदान से बोत्सवाना में ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। तो विश्व का पहला हीरा कहाँ पे है सबसे बड़ा? वो है दक्षिण अफ्रीका में। दूसरा और तीसरा ये दोनों हीरे कहाँ पे मिले हैं? ये मिले हैं बोत्सवाना में। अगला क्वेश्चन, भारत और किस पड़ोसी देश ने हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? भारत और भूटान ने। भारत और भूटान ने हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अपनी तरफ से किसने किए हैं? प्रकाश जावड़ेकर, जो अपने क्या है? पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। यह समझौता ज्ञापन जलवायु परिवर्तन, कचरा प्रबंधन आदि क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के नए रास्ते खोलेगा। तो ये पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग किसके साथ हुआ है? तो भूटान के साथ में हुआ है। आपको मैं इस जो क्वेश्चन है उनको 2 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपको वो याद रह जाए। ठीक है, आप उसको देखो तो आपको माइंड में क्लिक करे। ठीक है, तो वापिस से कह रहा हूँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? तो कब तक रखा है? 2024 तक। केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024
तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी ने कहा कि प्रत्येक राज्य, जिला और शहर में ब्लैक स्पॉट की पहचान की आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा। ब्लैक स्पॉट यानी जहां पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दुर्घटना होती है, ऐसे स्थान जिन्हें ब्लैक स्पॉट का दर्जा दिया गया है, वो उनकी पहचान होगी और उनको सही किया जाएगा। ठीक है, वहां पे प्रॉपर लाइटिंग सारी व्यवस्था की जाएगी। तो ये अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। और कब तक लक्ष्य रखा गया है? 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अपने को पता है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को विश्व भर में योग दिवस और विश्व संगीत दिवस भी दोनों होते हैं। 21 जून को विश्व भर में विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। संगीत दिवस भी इसी दिन होता है। इस वर्ष 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, यानी अभी जो मनाया गया है वो 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। इस वर्ष योग दिवस का विषय क्या था? योग फॉर वेलनेस। योग फॉर वेलनेस, जो शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए समर्पित होगा। ठीक है, तो अब की बार थीम क्या थी? योग फॉर वेलनेस। और 21 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अब की बार कौन सा योग दिवस था? 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने की घोषणा की है? तो किसने की है? तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करेगी। ठीक है, इस सलाहकार परिषद में सदस्य के रूप में विश्व भर के प्रमुख आर्थिक विशेषज्ञ शामिल होंगे। जो इस परिषद का उद्देश्य क्या होगा? सरकार राज्य में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेगी या अर्थव्यवस्था पर काम करेगी। ये मुख्यमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद किसने बनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास रिपोर्ट 2021 के छठे संस्करण में विश्व के 165 देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? सतत विकास रिपोर्ट 2021 कौन सा संस्करण है? इसका छठा संस्करण है। ठीक है, इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा 120वें स्थान पर। हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल 2021 के छठे संस्करण में विश्व के 165 देशों में भारत का 120वां स्थान रहा है। इस रिपोर्ट में भारत का स्कोर 60.1 था, जबकि 85.90 स्कोर के साथ फिनलैंड पहले स्थान पर रहा। तो पहले स्थान पर कौन रहा? फिनलैंड। ठीक है, और 85.61 के स्कोर पर दूसरे स्थान पर कौन रहा? स्वीडन। पहले पर फिनलैंड, दूसरे पर स्वीडन और भारत रहा 120वें स्थान पर। किसमें? सतत विकास रिपोर्ट 2021 के छठे संस्करण में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने महमूद जमाल को देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति जज के रूप में नामित किया है? तो ये किसे किया है? जस्टिन ट्रूडो कहाँ के हैं? तो ये हैं कनाडा के। ठीक है, तो किस देश ने किया? ये कनाडा ने। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत और भारतवंशी महमूद जमाल को जज के रूप में नामित किया है। इसके साथ ही वह देश के शीर्ष न्यायालय में नामित होने वाले पहले अश्वेत न्यायाधीश हो गए हैं। तो कहाँ पे हुए हैं? जस्टिन ट्रूडो कहाँ के हैं? तो ये कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने महमूद जमाल को कहाँ पर नियुक्त किया है? सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया है, और ये पहले व्यक्ति हैं कनाडा में अश्वेत जज नामित होने वाले। बीसीसीआई ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो 10 करोड़ रुपए। बीसीसीआई क्या करेगा? भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय के अनुरोध पर ओलंपिक में जाने वाले भारतीय दल की मदद के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, यूनुस खान ने हाल ही में किस क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो कहां से? ये कहां के थे? ये पाकिस्तान के थे बल्लेबाजी कोच। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से इन्होंने क्या दिया? इस्तीफा दे दिया। 6 महीने पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बल्लेबाजी कोच चुने गए यूनुस खान ने हाल ही में बल्लेबाजी कोच के पद से
इस्तीफा देने की घोषणा की है। वे अब इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज दौरे पर टीम के साथ नहीं होंगे। यूनुस खान पाकिस्तान टीम सिलेक्शन में अपनी राय को लगातार अनसुनी किए जाने से नाराज थे। इन्होंने इस्तीफा दे दिया। यूनुस खान ने, ये कहाँ के थे? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज कोच थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में 2 सरकारी बैंकों में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो कितने प्रतिशत? 51%। केंद्र सरकार ने हाल ही में 2 सरकारी बैंक, कौन से? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। प्राइवेट होने वाले इन दोनों बैंकों की शेयर बाजार में मार्केट वैल्यू इनके शेयर प्राइस के मुताबिक 44,000 करोड़ रुपए है। तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, इनकी 51% हिस्सेदारी सरकार ने बेचने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में कौन सा देश विश्व का सबसे शांति प्रिय देश घोषित किया गया है? विश्व शांति सूचकांक में ये कौन सा संस्करण है? इसका 15वां। कौन सा देश विश्व का सबसे शांति प्रिय देश घोषित किया गया है? तो वो है आइसलैंड। आइसलैंड हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में आइसलैंड विश्व का सबसे शांति प्रिय देश घोषित किया गया है। कितने देशों की सूची में? 163 देशों की सूची में सबसे शांति प्रिय कौन देश है? आइसलैंड। जबकि भारत का स्थान कितना है इस सूचकांक में? भारत को 135वां स्थान मिला है। भारत को 135वां स्थान मिला है और पहले स्थान पर है आइसलैंड, सबसे शांति प्रिय देश। जबकि भूटान को 22वां, नेपाल को 85वां स्थान मिला है, ये अपने से आगे हैं। बांग्लादेश 91 स्थान, ये भी अपने से आगे है। श्रीलंका 95वां स्थान, ये भी अपने से आगे है। तो अपने को 135वां स्थान मिला है और 1 नंबर पर आइसलैंड है। अपने पड़ोसी देश लगभग अपने से आगे हैं विश्व शांति सूचकांक में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की है? तो किसने की है? बिहार सरकार ने। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार ने हाल ही में 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की है। इस मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत नया उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए राशि दी जाएगी। इनको 10 लाख रुपए की लोन दिया जाएगा कुछ नया उद्योग लगाने के लिए। स्टार्ट कहाँ किया गया है? बिहार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्रिकेट टीम को हराकर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो किसको हराकर जीता है? भारतीय क्रिकेट टीम को। अभी अपने को पता है भारतीय क्रिकेट टीम हार गई थी, तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हराकर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। केन विलियमसन की कप्तानी में न्यूजीलैंड की टीम ने पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। तो अब किसको रहा है? भारत को रहा है। किसने? न्यूजीलैंड ने। अगला क्वेश्चन, जालंधर के कोटकला गांव के प्रदीप सिंह टिवाणा कहाँ के? जालंधर के कोटकला गांव हाल ही में किस देश में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो कहाँ से बने हैं ये? ऑस्ट्रेलिया के ये हुए हैं। तो जालंधर के कोटकला गांव के प्रदीप सिंह टिवाणा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं। वे ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया की कंट्री कोर्ट में जज नियुक्त किए गए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक बैरिस्टर प्रताप सिंह टिवाणा मूल रूप से कोटकला में रहने वाले हैं। ठीक है, तो यानी एक ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त हुए कौन? प्रदीप सिंह टिवाणा, भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री सत्येन वैद को हाल ही में किस न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? किसको? सत्येन वैद्य को। तो किस में नियुक्त किया गया है? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में से नियुक्त किया गया है। किनको? सत्येंद्र वैद को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक खगोलीय निष्कर्षों के मुताबिक किस वर्ष तक बोने ग्रह के आकार वाला मेगा धूमकेतु शनि ग्रह को पार कर सकता है? ठीक है, तो 2031 तक। हाल ही में
एक खगोलीय निष्कर्षों के मुताबिक वर्ष 2031 तक बोने ग्रह के आकार वाला मेगा धूमकेतु शनि ग्रह को पार कर सकता है। ये बोने ग्रह मतलब छोटे ग्रह जो है उनके आकार वाला है ये, और सूर्य के पास से गुजरेगा। ये मेगा धूमकेतु ने हाल ही में सौरमंडल में प्रवेश किया है। ठीक है, इस कोमेट की ऊंचाई यानी इस धूमकेतु की ऊंचाई 100 से 370 किलोमीटर के बीच होने का अनुमान है। तो ये शनि ग्रह को कब पार कर जाएगा? 2031 तक शनि ग्रह को पार कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो किसने घोषणा की है? गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर ज्यादा जोर दे रही है, इसलिए उन्होंने 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। गुजरात सरकार ने हाल ही में गुजरात इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 की घोषणा की है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। अब राज्य सरकार अगले 4 वर्षों में सब्सिडी सहायता के रूप में 870 करोड़ रुपए देगी, और साथ ही इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट पर 10,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी। तो ये किसने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 की घोषणा किसने की है? गुजरात सरकार ने इसे स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, अपने को पता है किसके मुख्यमंत्री विजय रूपाणी? गुजरात के, हाल ही में कृषि विविधीकरण योजना 2021 लॉन्च की है। तो कृषि विविधीकरण योजना किसने लॉन्च की है? गुजरात सरकार ने। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हाल ही में कृषि विविधीकरण योजना 2021 लॉन्च की है। इस योजना से गुजरात के 14 आदिवासी जिलों में फैले 1.26 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को टमाटर, केलाबेश, करेला, मक्का, बाजरे जैसी फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये कृषि विविधीकरण योजना 2021 कहाँ की है? तो ये है गुजरात सरकार की, और गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, इन्होंने इसे स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार और विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए $32 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? कितने मिलियन डॉलर पर? $32 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? भारत सरकार एक तो, और एक विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, इन्होंने किस राज्य के लिए किया है? तो इन्होंने मिजोरम के लिए किया है। भारत सरकार और विश्व बैंक ने हाल ही में मिजोरम राज्य में प्रबंधन क्षमता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए $32 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना विशेष रूप से अल्पसेवित क्षेत्रों और कमजोर समूहों के लाभ के लिए होगी। तो विश्व बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य के लिए ये किया है? तो ये किया है मिजोरम राज्य के लिए। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए एक कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत की है? कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम किसके लिए? कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए। तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए एक कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य पूरे भारत में 1 लाख से अधिक कोविड योद्धाओं को कौशल प्रदान करना और उनके मौजूदा कौशल को बढ़ाना है। तो ये कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा की गई है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में भारत रत्न के समान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित करने का फैसला किया है? तो ये किसने किया है? असम ने। जैसे भारत सरकार द्वारा पुरस्कार दिए थे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, उसी प्रकार असम राज्य ने अपना वार्षिक पुरस्कारों की श्रृंखला स्थापित करने का फैसला किया है, जिसमें पुरस्कार विजेताओं के लिए विभिन्न लाभ भी शामिल किए गए हैं। मतलब नगद राशि भी या कुछ लाभ भी शामिल किए गए हैं। नागरिक पुरस्कार शुरू करने वाले राज्य की मंत्रिमंडल ने ये फैसला लिया है। तो किसने शुरुआत किया है सरकार के भारत रत्न के समान वार्षिक पुरस्कारों की श्रृंखला? तो असम राज्य ने शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने
सौर ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस पड़ोसी देश को $100 मिलियन की एलओसी जारी की है? तो किस पड़ोसी देश के लिए $100 मिलियन की एलओसी जारी की है? तो ऊर्जा क्षेत्र में तो श्रीलंका के लिए। भारत ने हाल ही में सौर ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए पड़ोसी देश श्रीलंका को $100 मिलियन की एलओसी यानी ऋण सहायता प्रदान जारी की है। इसके लिए भारत निर्यात आयात बैंक और श्रीलंका सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। मतलब सौर ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाओं को विस्तार करने के लिए या परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए श्रीलंका के साथ में भारत सरकार का क्या हुआ है? समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशिया हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक बन गया है? तो किसको पीछे छोड़कर बन गया है? इंडोनेशिया को। देखो एक से नाम है ना, इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर अभी मलेशिया एक नंबर पर आ गया है। भारत ने मलेशिया का पाम ऑयल निर्यात वर्ष 2020-21 से पहले 7 महीनों में 238% से बढ़कर 2.42 मिलियन टन हो गया है। तो किसको पीछे छोड़ दिया है? इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर अभी क्रूड पाम ऑयल निर्यातक सबसे बड़ा कौन बन गया? तो मलेशिया। याद रखना 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक देश कौन है? तो वो है मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता के लिए और जलवायु परिवर्तन के लिए किसको दिया है? तो डीप ओशन मिशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जैव विविधता जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन के लिए और तापीय ऊर्जा के सोर्सों का पता लगाने के लिए एक अपतटीय समुद्री स्टेशन स्थापित करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन संसाधनों के लिए गहरे महासागर की खोज भी करेगा। तो डीप ओशन मिशन किस लिए चलाया गया है? जैव विविधता व जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया है? डीप ओशन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किस देश की यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 के आखिरी तक विश्व के पहले लकड़ी के उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये किसने बनाई है? ये बनाई है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2021 के आखिरी तक न्यूजीलैंड से विश्व के पहले लकड़ी के उपग्रह वीजा वुडसेट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई है। इस उपग्रह को न्यूजीलैंड में माया प्रायद्वीप लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जाएगा। तो ये कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? न्यूजीलैंड से। जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है ना, वहाँ ने उसने न्यूजीलैंड से इसे लॉन्च किया जाएगा। वीजा वुडसेट को लकड़ी का उपग्रह होगा ये, जो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने सत्या नडेला को चेयरमैन नियुक्त किया है? सत्या नडेला, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन। विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में सत्या नडेला को चेयरमैन नियुक्त किया है। वे पिछले 7 वर्षों से कंपनी के सीईओ थे। अब वे जॉन थॉमसन की जगह लेंगे, जो एक बार फिर लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भूमिका में वापस लौटेंगे। यानी पहले कौन थे? जॉन थॉमसन थे। अभी कौन आएंगे? सत्या नडेला आएंगे, जो पहले क्या थे? कंपनी के सीईओ थे। अभी चेयरमैन बनेंगे किस कंपनी के? माइक्रोसॉफ्ट के। 7 वर्षों से ये क्या थे? सीईओ थे। जॉन थॉमसन की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में आयुध निर्माण बोर्ड की जगह कितनी कंपनियां बनाने का फैसला लिया है? तो 7 कंपनियां बनाने का। केंद्र सरकार ने हाल ही में नीतिगत सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लगभग 200 साल पुराने आयुध निर्माण बोर्ड की जगह 7 कंपनियां बनाने का फैसला लिया है, जिससे काम में जवाबदारी बढ़ सके। आयुध निर्माण बोर्ड इस समय हथियार और गोला बारूद बनाने के 21 कारखाने चलाता है। तो पहले जो हथियार और गोला बारूद बनाने का अधिकार किसके पास था, या
काम किसके पास था? आयुध निर्माण बोर्ड के पास। अभी सरकार ने इसकी जगह 7 कंपनियों को ये कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला किया है ताकि कंपनियों की जवाबदेही बढ़ सके, काम आसानी से मतलब हो सके। तो इसके लिए 7 कंपनियां स्थापित की जाएंगी आयुध निर्माण बोर्ड की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कोविड-19 के नए वेरिएंट लैम्डा की पहचान कितने देशों में की है? तो ये लगभग 29 देशों में इसकी पहचान हो चुकी है। आपको याद रखना है ये वेरिएंट कहाँ से शुरू हुआ था, आपको ये नहीं पूछेगा कितने देशों में, ये पूछेगा कहाँ से शुरू हुआ था। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में घोषणा की है कि उन्होंने हाल ही में कोविड-19 के नए वेरिएंट लैम्डा की पहचान 29 देशों में की है। विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका में की गई है। यहाँ इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। कहाँ से? दक्षिणी अमेरिका से इसकी लैम्डा वेरिएंट की उत्पत्ति मानी जाती है। पहली बार पेरू में पहचाने गए इस लैम्डा वेरिएंट को ग्लोबल वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर वर्गीकृत किया गया था। तो ये कहाँ पर पहली बार ये देखा गया था? पेरू में, और इनकी उत्पत्ति मानी गई है दक्षिण अमेरिका में, यानी दक्षिण अमेरिका के पेरू में इसे पहली बार देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार और किस क्षेत्रीय विकास बैंक ने तमिलनाडु औद्योगिक गलियारे में सड़क नेटवर्क के उन्नयन के लिए $484 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए? तो किसने किए? एशियाई विकास बैंक ने। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने तमिलनाडु औद्योगिक गलियारे में सड़क नेटवर्क के उन्नयन के लिए $484 मिलियन ऋण के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। जो औद्योगिक गलियारा है वो कहाँ से जाएगा? पश्चिम बंगाल से होकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है ये तमिलनाडु औद्योगिक गलियारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम मुमताज और शाहजहां की बहू बिल्किस जहां के मकबरे की 389 साल पुरानी ईरानी स्थापत्य कला को हाल ही में कितने वर्षों के बाद पर्यटन के लिए खोल दिया गया है? तो 50 वर्षों बाद। हाल ही में 50 वर्षों के बाद बेगम मुमताज और शाहजहां की बहू बिल्किस जहां के मकबरे को 389 साल पुरानी ईरानी स्थापत्य कला को पर्यटन के लिए खोल दिया गया है। इसकी मरम्मत करके इसका पुराना स्वरूप लौटाया जाएगा। ठीक है, और इस स्थापत्य कला को जर्जर होने के कारण 1970 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने इसे बंद कर दिया था। अब इसे खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 में देशों के 100 शहरों में इंदौर और कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? 100 शहरों में जो देश है उसके 100 शहरों में एक तो इंदौर और एक सूरत, इंदौर और सूरत है वो पहले स्थान पर रहे हैं। हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के 6 साल पूरे होने पर इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 के नतीजे घोषित किए गए हैं। इस बार स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में देश के 100 शहरों में इंदौर और सूरत पहले स्थान पर रहे हैं, जबकि राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे, मध्य प्रदेश को पहला और तमिलनाडु को दूसरा रनर अप चुना गया है। उत्तर प्रदेश सबसे आगे, मध्य प्रदेश को पहला और तमिलनाडु को दूसरा रनर अप चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस ग्रुप की इंडियन होटल कंपनी ने ताज ब्रांड को विश्व का सबसे मजबूत होटल ब्रांड करार दिया है? तो किसने दिया है? टाटा ग्रुप ने। लंदन की ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्ट कंपनी ब्रांड फाइनेंस ने सालाना होटल 50 2021 की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें किसे ताज को ब्रांड का विश्व का सबसे मजबूत होटल ब्रांड घोषित किया गया है। तो किसे किया गया है? ताज को, टाटा ग्रुप द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किसने ऊर्जा परिवर्तन को आकार देने वाली भारतीय पहलों पर द इंडियन स्टोरी पुस्तक लॉन्च की है? हाल ही में किसने ऊर्जा परिवर्तन को आकार देने वाली भारतीय पहलों पर द इंडियन स्टोरी पुस्तक लॉन्च की है? तो किसने किया है? R.K. सिंह ने। विद्युत और नवीनीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री R.K. सिंह ने हाल ही में ऊर्जा परिवर्तन को आकार देने वाली भारतीय पहलों पर द इंडियन स्टोरी पुस्तिका लॉन्च की है। किसने की है ये? तो आपको याद रखना है, द इंडियन स्टोरी पुस्तिका किसने लॉन्च की है? तो ये की है R.K. सिंह ने। नेक्स्ट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और किसने हाल ही में संयुक्त रूप से डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है? किसने किया है? व्हाट्सएप ने।
नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और व्हाट्सएप ने मिलकर डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रोग्राम के तहत क्या होगा? इस प्रोग्राम के तहत स्कूल और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को कोचिंग दी जाएगी। किसके लिए? डिजिटल स्किल को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं में डिजिटल स्किल को बढ़ावा देने के लिए। तो ठीक है, आज का सेशन खत्म करते हैं यहीं पर। तो आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर यार बढ़िया लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है यार। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपने बढ़िया आगे लेके आएंगे सीरीज को, और साइंस में भी और मैथ में भी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।